जैसा मैंने पहले कहा कि ये पहला रविवार है। Hallelujah. I want to start a new series called In Christ Realities. जो मैं शिक्षा शुरू करना चाहता हूँ वो एक कई भागों में होने वाली शिक्षा है जिसका शीर्षक है मसीह में होने की वास्तविकताएं। Amen, church? So today we are going to start this series and I want to tell you something. इसलिए आज हम ये शिक्षा शुरू करेंगे, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ। If Holy Spirit will not reveal it to you, you cannot learn it. अगर पवित्र आत्मा आपको ना सिखाए ना दर्शाए तो आप इसको सीख नहीं सकते, रटी नहीं जा सकती है। So two kinds of things will happen. तो दो तरह की चीजें होंगी। After this message, इस संदेश के बाद we are going to attract some people and we are going to repel some people. कुछ लोगों को हम आकर्षित करने वाले हैं और कुछ लोगों को उसका विपरीत करने वाले हैं। The religious people cannot bear or tolerate this message. जो धार्मिक लोग हैं वो लोग इस संदेश को सुन नहीं सकते। You know, there are 4 levels to which a person grows in the kingdom. आप जानते हैं 4 स्तर हैं जिसमें राज्य में कोई भी व्यक्ति बढ़ता है। You know, you would have met some people who would get a Bible and they would read the Bible, and when you talk about Jesus to them, they will say, yeah, I've read New Testament. पूरा पढ़ लिया। तो आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जब आप उनसे जिनको बाइबल मिली उन्होंने उसका पूरा पढ़ डाला, फिर जब आप उनसे मिलते हैं तो वो बोलेंगे हाँ मुझे पता है, मैंने बाइबल पूरी पढ़ ली है। Many people read the word as an information. बहुत सारे लोग वचन को एक जानकारी के रूप में पढ़ते हैं। Information. जानकारी। And then they say, man, I have been informed about Christianity. और फिर वो कहते हैं कि मुझे जानकारी है मसीहत के बारे में। They can quote some Bible scriptures. वो कुछ बाइबल की आयतें दोहरा सकते हैं Because they have been informed. क्योंकि उनके पास जानकारी आ चुकी है। But you can never know about God with your 5 senses. लेकिन आप कभी भी अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के बलबूते परमेश्वर की वास्तविकता नहीं जान सकते। You can never read about God and know God. कभी भी पढ़कर परमेश्वर को नहीं जान सकते। Are you hearing what I'm saying, church? आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? You can become an excellent theologian. आप बहुत समझदार बुद्धिजीवी बन सकते हैं, ज्ञानी बन सकते हैं। But you can never read and know God. लेकिन पढ़कर कभी परमेश्वर को जान नहीं सकते। You can be informed about God. आपके पास परमेश्वर के बारे में जानकारी आ सकती है पढ़कर। So that's the first, I would say that is the beginning. When a person opens the word, he gets information. तो मैं कहूँगा ये शुरुआत है जहाँ पर कोई व्यक्ति वचन खोलता है उसको जानकारी मिलती है। But the Bible says in 2 Timothy 3:16 that all the scripture is inspired by the Spirit of God. लेकिन दूसरा तीमुथियुस 3 उसका 16 वचन कहता है जितना भी वचन लिखा गया है ये सारा पवित्र आत्मा के द्वारा प्रोत्साहित वचन है। So you have to go from information to knowing that this word comes by inspiration. So जानकारी से हमें आगे आना जरूरी है जहां हमें मालूम हो ये जो वचन मैं पढ़ रहा हूं ये केवल जानकारी नहीं लेकिन ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रोत्साहित वचन है। When your attitude is, okay, I'm reading this, but it's not a book written by a man, this is a book inspired by God himself. जब आपकी सोच आपकी विचारधारा ये हो कि ये किताब इंसान के द्वारा लिखी गई नहीं लेकिन ये किताब परमेश्वर के द्वारा प्रोत्साहित है। Amen? So information to inspiration. So जानकारी से प्रोत्साहन की ओर। Amen? But that is not enough. लेकिन इतना काफी नहीं है। When you have a right heart's attitude towards the Bible, God is going to give you revelation. Say revelation. जब आपकी विचारधारा आपके मन की विचारधारा वचन के प्रति सही है तो परमेश्वर आपको प्रकाशन देना शुरू करेगा उसमें से। Amen? Revelation simply means God will unveil those things which are hidden from other people. प्रकाशन का साधारण तौर में मतलब ये है कि परमेश्वर उन बातों से जो छुपी हुई हैं आपके लिए पर्दा हटा देगा। Amen? That means when you spend time with God, He's going to show you things that other people don't know. Because He is letting you
have the revelation of himself. इसका मतलब जब आप वचन में समय बिताएंगे, परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, तो वो आपको वो बातें बताएगा जो दूसरे लोग नहीं जानते, क्योंकि वो आपको मौका दे रहा है, अनुमति दे रहा है अपने उस प्रकाशन को सीखने का, जानने का. Amen? But even revelation isn't enough. लेकिन केवल प्रकाशन भी काफी नहीं है. Some people are like, hey, I have this revelation, I have this revelation. Yes, but why is revelation given? Come on. और कई लोग कहते हैं कि मेरे पास ये प्रकाशन है, मेरे पास वो प्रकाशन है, लेकिन प्रकाशन दिया क्यों जाता है? Revelation leads to illumination or transfiguration. वो जो प्रकाशन है वो रूपांतरण की ओर ले जाता है या हमारे व्यक्तित्व को बदल देने की ओर ले जाता है. See, church, because I talk very fast, I want to speak slowly so that you guys can understand this series. मैं तेजी से बोलता हूं, इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं धीरे बोलूं और आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं. Amen? The Bible talks in Matthew 17th, it talks about how Jesus went on the top of a mountain and he was transfigured before Peter, John and James. मत्ती 17 में बाइबल बात करती है कैसे यीशु पहाड़ पर गया और पतरस, यूहन्ना, याकूब के सामने वो जो है वो रूपांतरण हो गया, उसका वो बदल गया. So these three disciples, when they saw Jesus, he was shining with light. तो जब इन तीन चेलों ने यीशु को देखा तो वो चमक रहा था रोशनी की तरह. Amen? So we'll see this journey. This is the journey we are on. तो ये वो यात्रा है जिस पर हम लोग भी हैं. The Bible calls it glorification in Romans 8. रोमी 8 में बाइबल इस यात्रा को महिमान्वित होना कहती है. Starts from information. इसकी शुरुआत होती है जानकारी पाने That से. information, वो is- जानकारी, anybody can get information. किसी को भी जानकारी कहीं से ही मिल सकती है. From information to inspiration, from inspiration to revelation, from revelation to glorification. लेकिन उस जानकारी से प्रोत्साहन पर, प्रोत्साहन से प्रकाशन पर, और प्रकाशन से हम आते हैं महिमान्वित होने पर, यानी कि रूपांतरित होने पर. Amen? That's why the Bible says in Ephesians 1:17, Paul is praying this intercessory prayers for the church of Ephesus. इसीलिए इफिसियों 1:17 में हम देखते हैं पौलुस जो प्रेरित हैं वो इफिसियों की कलीसिया के लिए मध्यस्थी की एक खूबसूरत प्रार्थना कर रहे हैं. He's saying that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, that the eyes of your understanding being enlightened, that you would know the hope of the riches of the glory that is in Christ. और वो कहता है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का पिता तुम्हें बुद्धि और प्रकाशन का आत्मा दे, ताकि तुम उस आशा को पहचान पाओ कि तुम मसीह में कौन हो, तुम कौन हो, तुम्हारी समझ की आंखें खुल जाएं. Amen? Do you know, whatever you read, when Paul was writing to Corinthian church, you know what he told the Corinthian church? He said, I fed you with milk because you cannot tolerate meat. जो कुछ आप पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया से, मैंने तुम्हें दूध इसीलिए पिलाया क्योंकि तुम ठोस खाने के लायक नहीं थे अभी. So many people are living in don't of Christianity, don't of the kingdom. बहुत से लोग अभी भी मसीहत में जी रहे हैं, क्या नहीं करना है उस मसीहत में. You know, what do you tell kids? आप बच्चों को क्या बताते हो? We tell kids, hey, don't touch that, it's hot. Don't go near there. Don't go out of the gate. Don't do this. Don't and don't and don't. हम बच्चों को कहते हैं वो मत छुओ, वो गर्म है, उसके पास मत जाओ, यहाँ से बाहर मत जाओ. हम उनको मना करते हैं हर एक बात के लिए जिससे उनको नुकसान हो सकता है. Because you cannot tell a kid, hey, do right. He'll क्योंकि- say, I don't know what is right. क्योंकि आप एक बच्चे से ये नहीं कहते जो सही है कर लो, उसको नहीं पता सही क्या है. So we tell them, don't do this. इसीलिए हम उनको बताते हैं ये मत करो. So many people are living in the don'ts. बहुत से मसीह आज भी उस ये मत करो की मसीहत में जी रहे हैं. And that's why they are in the childhood of the kingdom. और इसीलिए आज भी राज्य में वो बच्चे हैं. That's why in the Old Testament, come on, church, are you getting what I'm आप saying? सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा In हूं? the Old Testament, it's all about do not, do not, do not. But when Jesus came, He said, do this and do this. When you focus on what you have to do, you don't have to worry about what you don't have to do. पुराने नियम में जब बात की गई तो बताया कि ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो. लेकिन जब मसीह आया तो उसने कहा ये करो और ये करो, क्योंकि जब आप बच्चे ना हो तो आपको बता देना सही है कि क्या करना है और आप समझ जाएंगे. Amen? The Old Testament is do not murder, don't steal, don't lie, don't bear false witness. But then Jesus said, love God and love one another as I have loved you. And then Bible says, if you love, you fulfill all the law.
क्योंकि पुराने नियम में आपको बताया गया चोरी ना करो, हत्या ना करो, ये ना करो, वो ना करो। लेकिन जब यीशु आया तो उसने कहा परमेश्वर से अपने पूरे प्राण से प्रेम करो और एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि जब तुम प्रेम करते हो उसमें सारी व्यवस्था पूरी हो जाती है। Amen, church? You know, the bank tellers, the cashiers, people who count money in the bank, they would know this, that they are trained to find counterfeit currency. वो लोग जो बैंक में गल्ले पर बैठते हैं उनको प्रशिक्षण मिलता है कि नकली नोट कैसे पहचानने हैं। But do you know how they are trained? पर पता है उनको प्रशिक्षण कैसे मिलता है? They are not given counterfeit currency. उनको नकली नोट पकड़ाया नहीं जाता। They don't learn about the counterfeit currency. वो नकली नोट के बारे में पढ़ते नहीं है। They spend time with the real currency. वो समय बिताते हैं असली नोट के साथ। They are given some notes and they will keep touching the notes multiple times in a day. उनको नोट पकड़ाए जाते हैं और उनको दिन में कई कई बार उन नोटों को छूकर स्पर्श कर कर महसूस करना होता है। And after some time, और कुछ समय के बाद they know what a real currency feels like. उनको मालूम होता है असली मुद्रा, असली नोट कैसे स्पर्श करने पे महसूस And होते now हैं। when they are counting money और अब जब वो पैसे गिन रहे हैं and instantly a counterfeit currency comes, और एक नकली नोट आया, they know this doesn't feel right उनको उसी समय पता है कि ये सही नहीं and लग they are रहा, able to take it out. और वो उसको हटा देते हैं। You don't have to focus on what you don't have to do. You have to focus on the truth of the kingdom. And if you become excellent at the truth of the kingdom, you will easily be able to discern the lie that the enemy will try to bring in your तो life. आपको अपना ध्यान उन बातों पर लगाने की आवश्यकता नहीं जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि जब आप अपना पूरा ध्यान राज्य के सत्य पर लगा देंगे, शैतान आपका ध्यान भटका नहीं पाएगा। आप अपने आप उस परिपूर्णता, उस सत्य में चलते चले जाएंगे। Come on, church. Some people are so curious. कुछ लोग इतने उत्सुक होते हैं चीजें जानने के लिए। Curiosity will kill the cat. ये उत्सुकता ही है जो बिल्ली को मार देती है। They want to know the name of all the demons. उनको सारी दुष्टात्माओं के नाम पता करने They हैं। want to read about all the demons. उनको सारी दुष्टात्माओं की कहानी पढ़नी है। They want to know about what Satan is doing in a country. My brother, my sister, you don't have to read about what Satan is doing in a country. You have to see what the Father is doing in a country. उनको मालूम करना है कि शैतान हमारे देश में क्या कर रहा है। मेरे भाई, मेरी बहन, आपको इसकी जानने की जरूरत नहीं, शैतान क्या कर रहा है। ये जान लो कि हमारा पिता हमारे देश में क्या कर रहा है। Jesus didn't say, I see what the Satan is doing and then I do the opposite. यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं देखता हूं शैतान क्या कर रहा है और उसका मैं उल्टा करता हूं। He said, I only see what my Father is doing and I do the same things. उसने कहा मैं वो देखता हूं जो मेरा पिता कर रहा है और फिर मैं वही करता हूं। The church has become obsessed with demons. कलीसिया पगला गई है दुष्ट आत्माओं के नाम से। Don't waste your time with demons. अपना समय दुष्ट आत्माओं के साथ बर्बाद ना करें। Did you hear what I said? आपने सुना मैंने क्या Come कहा? on, turn to your neighbor and say, don't waste your time with demons. अपने पड़ोसी से कहें अपना समय दुष्ट आत्माओं के साथ बर्बाद ना करें। They are stupid beings. वो बेवकूफ प्राणी हैं। I'll say it again. मैं दोबारा कहूंगा, They are stupid beings. दुष्ट आत्माएं बेवकूफ प्राणी हैं। They are looking for stupid people. वो बेवकूफ लोगों को ढूंढ रही हैं। They want attention. That's what Satan wanted in heaven. He wanted attention and he was kicked out. Now he's looking for attention on the earth. उनको ध्यान चाहिए, कोई हमारी ओर देख ले काश। और यही है जो शैतान स्वर्ग में जाता था, जिसके कारण उसको वहां से लात पड़ी। अब वो पृथ्वी पर है तो वही यहाँ पे भी वही तलाश है, कोई हमारी ओर देख ले। Give all your attention to the Father. अपना पूरा ध्यान पिता की ओर दे। Give all your attention to Jesus. अपना पूरा ध्यान यीशु Give की ओर all दे। your attention to Holy Spirit because He's worthy. अपना पूरा ध्यान पवित्र आत्मा की ओर दें क्योंकि वो उस योग्य है। Amen, church. आमेन कलीसिया। Hallelujah. So today we are going to learn some things. Maybe some things would be very new. इसलिए कुछ चीजें हम आज सीखेंगे और हो सकता है कुछ बातें बहुत नई हो। The Bible says in Matthew 16:16, it talks about Jesus asked Peter, "Hey Peter, who do you say I am?" मत्ती 16:16 में यीशु सवाल करते हैं, पतरस से पूछते हैं कि पतरस तू क्या कहता है, मैं कौन हूं? He said, "Some say you are Elijah, some say Jeremiah, some say you are a prophet." कुछ वो कहते हैं कि कुछ कहते हैं तू एलिया है, कि कुछ तू नबी है, तू भविष्यद्वक्ता है। Jesus said, "No, Peter. वो कहता है I नहीं don't पतरस, care about what others say for me.
और यीशु कहता है मुझे परवाह नहीं बाकी लोग क्या बोलते हैं But मेरे who बारे में। do you say I am? लेकिन पतरस तू क्या कहता है मैं कौन हूं? And the same question he's asking each one of us today. और यही सवाल है जो यीशु आज हम में से हर एक से पूछ रहा है। Who do you say Jesus is? क्या कहते हैं आप कि यीशु कौन है? Amen? And Peter says, thou art Christ, the Son of the living God. और पतरस कहता है कि तू अभिषेक मसीह है, तू वो मसीह है जो परमेश्वर का पुत्र है। And Jesus says, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you. और वो कहता है धन्य है तू पतरस क्योंकि लहू और मांस ने तुझे ये बात नहीं बताई। What Jesus is saying is, you did not learn it from your 5 senses. यीशु ये कह रहे हैं कि ये बात तूने अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से नहीं सीखी। Flesh and blood didn't reveal it, लहू but my Father who is in heaven, He told you who I am. लहू और मांस ने तुझे ये बात नहीं सिखाई, लेकिन मेरा स्वर्ग के पिता है उसने तुझे ये बात सिखाई है। Amen? So know this, that the true revelation of the word has to come from heaven. इसलिए ये समझिए कि सच्चा प्रकाशन जो है वचन का वो केवल आत्मा की ओर या पिता की ओर से ही आता है। Amen? So know this, that we are more than logical or biological beings. Come on. इसलिए समझिए कि हम लोग शारीरिक प्राणी से कई ज्यादा हैं। You are more than dopamine and endorphins and oxytocin and all these things. आप कई ज्यादा बढ़कर हैं उन सारे केमिकल से जो आपके अंदर चलते हैं। You are a spirit being. आप एक आत्मा हैं। Amen? So guys, are you ready? क्या आप तैयार हैं? Okay, so we'll go slowly. हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। And I want you to bear with me. और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ बने रहें। Let's go on a journey. हम एक यात्रा पे जाएंगे। We did a faith series हमने विश्वास की शिक्षा पे कई भाग किए थे and we got tremendous testimonies. और अद्भुत उसके परिणाम हमने देखे। We saw people doing discipleship in Australia with that. They come together, they watch that. बहुत सी गवाहियां हमने देखी। हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में कैसे कुछ लोग साथ मिलके वो फेथ सीरीज देख करके सभा करने लगे। And people different places. We got so many testimonies, people getting healed. और अलग अलग जगहों पे बहुत सारी गवाहियां हुई, कई लोग चंगे हुए वो देखते हुए। So let's go to John chapter 16. I'll read from verses 12 and 13. सो हम यूहन्ना 16 मैं 12 और 13 आयत पढ़ूंगा। Say, I'm attentive. कहे मैं ध्यान दे रहा हूँ। Amen. Proverbs 4:20 says, the Bible, God says, my son, attend to my words. नीति वचन में परमेश्वर कहता है मेरे बेटे मेरी बात ध्यान से सुन। John 16:12 to 13, Jesus is saying, he's telling the disciples, he says, I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. यूहन्ना 16 12 13 यीशु कहते हैं कि मेरे पास बहुत सी बातें हैं तुम्हें बताने के लिए, लेकिन अभी तुम उनको झेल नहीं सकते। Think about it. सोच के देखिए। The disciples have seen demons being casted out. चेलों ने देख लिए हैं दुष्ट आत्माएं निकलती हुई। They have seen dead being resurrected. मुर्दे जिंदा होते हुए। They have seen Jesus multiplying the food. यीशु को रोटी को कई गुना They बढ़ाते have हुए। seen blind seeing, lame walking, अंधे देखते हुए, lepers लंगड़े being चलते cleansed. हुए, कोढ़ी शुद्ध होते हुए। Jesus, what are you talking about? यीशु क्या बात कर रहे हो? They've seen everything, सब कुछ तो देख which लिया we उन्होंने। think is in the kingdom. जो हमें लगता है कि राज्य में यही सब कुछ है, उन्होंने सब कुछ देख I लिया। went to church, a blind man started seeing. Praise God for that, but there is more. मैं कलीसिया गया था, एक अंधा देखने लगा रहे, प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन इससे बहुत कुछ बढ़कर है। Oh, I went to church, I saw a deaf woman start hearing. Praise God for that, but there is more. मैं कलीसिया गया था, मैंने देखा एक बहरी स्त्री सुनने लग गई, प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन इससे कई बढ़कर है। So they were living with Jesus. ये लोग यीशु के साथ जी रहे थे। Think about it, 3 years. 3 साल तक साथ थे, They ate together, slept together, साथ में खाए पिए सोए, and Jesus is telling them, और यीशु उनसे कह रहे I हैं have मेरे पास few things, कुछ बातें हैं, many things. बहुत बातें हैं। That means इसका मतलब there are many things that disciples didn't know at the time of Jesus. बहुत सारी बातें थी जो चेलों को नहीं पता थी यीशु के समय में। Amen? Because Jesus, what Jesus is saying is, you do not have the spiritual capacity क्योंकि यीशु उनसे ये कह रहा है तुम में वो आत्मिक क्षमता नहीं है that you can comprehend what I'm about to tell you. कि जो मैं बताना चाहता हूं वो तुम समझ पाओ। Why? Because the क्यों? Bible says in Romans 8 that the natural man
cannot understand the things of the Spirit. क्योंकि रोमी 8 में वचन कहता है कि स्वाभाविक मनुष्य, शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातों को नहीं समझ सकता। A natural man cannot understand the things of the Spirit. It is foolishness to them. एक शारीरिक मनुष्य, एक स्वाभाविक मनुष्य आत्मा की बातें नहीं समझेगा क्योंकि उसको वो बातें मूर्खता लगेंगी। Amen? It has to be revealed by the Spirit. ये बातें आत्मा के द्वारा स्पष्ट की जानी, दर्शाई जानी जरूरी हैं। That means you can be sitting here, इसका मतलब हो सकता है आप यहाँ बैठे हो, you can hear the word, वचन सुन रहे हो and it will sound foolish to you. और ये आपको बेवकूफी सुनाई दे। Not because it's foolish, but it's because you are still living in the natural senses. इसलिए नहीं कि वचन बेवकूफ है, लेकिन इसलिए क्योंकि आप अभी भी अपनी स्वाभाविक समझ के मुताबिक जीते हैं। Let's go to 1 Corinthians 2:14. पहला कुरिन्थियों 2 1 Corinthians 2:14. But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them because they are spiritually discerned. लेकिन एक शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। Now here's something what I'm about to say. सुनिए जो मैं कहने वाला Are हूं। you ready? तैयार हैं? You would love the Gospels. आपको 4 जो सुसमाचार हैं बहुत Old पसंद Testament. आएंगे। पुराना नियम बहुत अच्छा Awesome. लगेगा, बहुत बढ़िया है। But if you're not living in the Spirit, epistles will make no sense to you. लेकिन अगर आप आत्मा के मुताबिक नहीं जिएंगे तो जो पत्रियां प्रेरितों ने लिखी हैं वो समझ में नहीं आएंगी। Are you getting what I'm saying? The gospel talks about the natural life of Jesus. Jesus feeding the multitudes, healing the sick, doing all the amazing miracles. Awesome. सुसमाचार जो है वो बात करते हैं यीशु की शारीरिक जिंदगी के बारे में। उसने क्या क्या चमत्कार किए, भीड़ों को खिलाया, जो चिन्ह चमत्कार किए वो सब बहुत बढ़िया था। Then died for the sins of the world, दुनिया के पापों के लिए मर गया, buried, गाड़ा गया, resurrected, मुर्दों में से जिंदा हुआ, ascended. स्वर्ग में चला गया। People watching him going up. लोग उसको देख रहे थे जाते हुए। Angel looks at them, स्वर्गदूत उनको saying, देखता "Men है। of Galilee, गलील के लोगों, why do you marvel? The way you see Jesus going up is the way he'll come down." इतना हैरान क्यों हो? जैसे यीशु को जाते हुए देखते हो वैसे ही वो वापस आएगा। Amen. Every natural man can understand it. हर एक शारीरिक मनुष्य ये बात समझ सकता है। But now, लेकिन अब Jesus continued teaching. यीशु सिखाता रहा। You know, in 1 Corinthians 2:14, NIV version says, "But the natural man or the person without the Spirit of God cannot understand the things of God." पहला कुरिन्थियों 2:14 वो कह रहा है एक शारीरिक मनुष्य यानी कि जो परमेश्वर की आत्मा से रहित है वो मनुष्य परमेश्वर की बातें नहीं समझ सकता। That means you cannot learn it and know it. इसका मतलब रट करके नहीं समझ सकते। You need to have the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है आपको ये बात जानने के लिए। Amen. Guys, church, are you getting what I'm saying? Come on. But Jesus began to teach Apostle Paul after he was resurrected. लेकिन यीशु जब मुर्दों में से जी उठा उसके बाद वो प्रेरित पौलुस को सिखाने लग गया। In the book of Galatians chapter 1:11, Paul says, "For I did not receive it from any man. I was not taught by any man, but I received it as the revelation from Lord Jesus Christ." गलातियों 1:11 में पौलुस लिखते हैं कि ये बातें जो सुसमाचार है यीशु मसीह का मुझे किसी मनुष्य ने नहीं सिखाया, ना ही मैंने किसी मनुष्य से सीखा, लेकिन आत्मा के प्रकाशन, यीशु मसीह की आत्मा के प्रकाशन से मैंने सीखा है। Okay, listen church. ध्यान से सुने। Do you know that Jesus never ministered to any Christian? क्या आप जानते हैं यीशु मसीह ने कभी भी अपनी सेवकाई में किसी मसीह के लिए सेवकाई नहीं की? Because there were no Christians in क्योंकि the कोई time of मसीह Jesus. When थे I ही say नहीं। Christian, I don't mean if you're born, your dad believed in Jesus, your name is David, John. No. I'm talking about those people who are filled with the Spirit of God. मैं खानदानी रूप से जो मसीह परिवार में पैदा होते आए हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं वो लोग जो आत्मा से भरे हुए थे। Amen? Because Jesus said, क्योंकि यीशु ने you know, कहा, here we read, in 1 Corinthians 2:14, we read that a person without the Spirit of God cannot understand the things of God. हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों 2:14 में एक व्यक्ति जिसके पास परमेश्वर का आत्मा ना हो परमेश्वर की बातें नहीं समझेगा। And Jesus said in the book of John, he said, "Until I go, Holy Spirit will not come." और यीशु ने यूहन्ना की किताब में कहा जब तक मैं नहीं जाऊंगा पवित्र आत्मा नहीं आएगा। Guys, so as long as Jesus was on the earth, men were natural men. तो जब तक यीशु मसीह पृथ्वी पर था मनुष्य शारीरिक दशा में थे। Come on, I pray that you get it. काश आप समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं।
That's why we don't understand that everything changed after Jesus was resurrected. इसीलिए हम लोग आज तक नहीं समझे हैं कि जब यीशु मौत को हरा के जी उठ गया, सब कुछ बदल गया उस दिन से. Amen. Jesus was dealing with natural people and teaching them things that were natural. यीशु शारीरिक लोगों के साथ उठ बैठ रहा था, उनको वो बातें सिखा रहा था जो शारीरिक लोग समझ पाए. But then when Jesus was ascended in Acts chapter 2, Holy Spirit came down and a new breed of species was born on this planet. लेकिन जब यीशु मसीह स्वर्ग में प्रवेश किया, पवित्र आत्मा उतर आया पृथ्वी पर एक नई प्रजाति का जन्म हुआ. Amen. And he doesn't deal with you the same way. He doesn't teach you the same things he taught them. और यीशु आपके साथ वैसा ही व्यवहार नहीं करता जैसा वो पहले अपने चेलों के साथ किया करता था. वो वैसे ही नहीं सिखाता आपको जैसे वो अपने चेलों को सिखाता था. Come on, church. Come on, shake your neighbor. अपने पड़ोसी को हिला Come on, दे. shake them हिला दे nicely. उनको ढंग से. Come on, shake them. That's why, how many people have heard the Lord's Prayer? Show me your hand. कितने लोगों ने वो जो प्रभु की प्रार्थना थी वो सुनी है? Jesus in that prayer is teaching, hey, if you don't forgive your debtors, your heavenly Father will not forgive you. और यीशु ने कहा, अगर तुम अपने कर्जदारों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा नहीं करेगा. Is that true or not? बोला कि नहीं बोला? Have you read that? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? So many people say, if you have unforgiveness in your life, you are not going to heaven. कई लोग कहते हैं अगर तुम्हारे दिल में माफीहीनता है तुम स्वर्ग नहीं जाओगे. If you won't forgive, God won't forgive you. Huh? अगर तुम माफ नहीं करोगे तो प्रभु तुम्हें माफ नहीं करेगा. Which Bible do you read, brother? कौन सी बाइबल पढ़ते हैं भाई साहब? Because after Jesus was resurrected, the rules changed. क्योंकि जब यीशु मौत को हरा के जी उठा, सारे नियम और कानून बदल गए. I'm not saying the law. That's why I want to go very slow so that you get it. इसीलिए मैं धीरे बोलना चाहता हूँ कि आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ. Let's open Ephesians 4:32. इफिसियों 4 उसका 32 Let's see Ephesians 4:32. इफिसी 4 उसका 32. Jesus himself, okay, guys, look at me. मेरी Okay. ओर देखें. Did Jesus himself say or not, if you will not forgive, Father will not forgive? क्या यीशु ने खुद नहीं कहा था कि तुम माफ नहीं करोगे तो पिता माफ नहीं करेगा? Come on, talk to me, guys. Amen? Let's see what the Bible is saying. हम देखते हैं बाइबल क्या कह रही है. It says, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, just as God in Christ will forgive you. Forgive you. That means after resurrection, God in Christ has already forgiven us. और यहाँ लिखा है कि और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो. क्या लिखा है? परमेश्वर तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, लेकिन लिखा है किए. और वैसे ही इन परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में पहले से ही क्षमा कर दिया है. Why? Because a natural man cannot forgive. क्योंकि एक शारीरिक मनुष्य माफ नहीं करना चाहेगा. So the Lord had to put a condition. Hey, if you won't forgive, I won't forgive you. इसीलिए प्रभु को एक शर्त रखनी पड़ी, अगर तुम माफ नहीं करोगे तो मैं माफ नहीं करूंगा. Because forgiveness is the nature of God. क्योंकि माफ करना परमेश्वर का स्वभाव, उसका स्वभाव है. To forgive doesn't mean I forgive you. माफ करने का ये मतलब नहीं जा माफ कर दिया. It's much deeper. We'll go. इससे बहुत गहरा. Different sermon. कभी और देखें. I don't want to sidetrack. Okay. But here, लेकिन यहाँ पर the Bible says in Romans 5:5 that when Holy Spirit came in our heart, it also brought the love of God and it empowered us so that we can forgive as God in Christ forgave. रोमी 5:5 में लिखा है, जब हमने मसीह को ग्रहण किया तो पवित्र आत्मा हमारे दिल में आ गया और परमेश्वर के प्रेम को हमारे अंदर लेके आ गया, ताकि हम भी वैसे ही माफ कर सके जैसे परमेश्वर पिता ने हमें माफ किया है. So for a natural man, एक शारीरिक व्यक्ति के लिए the motivation to forgive was, if I won't forgive, God won't forgive me. माफ करने का मकसद ये था, अगर मैंने माफ नहीं करा तो प्रभु मुझे माफ नहीं करेगा. But for a spiritual man, we forgive because we know that we have been forgiven. लेकिन एक आत्मिक मनुष्य के लिए माफ करने का मकसद ये है क्योंकि मुझे पता है कि मैं माफ किया जा चुका हूं. Because I have been forgiven, क्योंकि मैं माफ किया गया हूं, so I'll forgive.
इसीलिए मैं भी माफ कर दूंगा, Because I am loved, क्योंकि मैं प्यार किया गया हूं, so I love. मैं भी प्यार करूंगा. Are you getting, church, what I'm saying? That's why you should know. You should know when the Bible is saying something, to whom it is saying, इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए जब बाइबल कुछ कह रही है तो किससे कह रही है, who is the audience, who उसका is the speaker. वो किससे बात, किन लोगों से बात कर रही है, वक्ता कौन है. And I, you know, I joke and I say this so many times. So many people, you know, open the Bible and see a scripture. Say, और God, मैं- talk to me. God, talk to me. और मैं कई बार मजाक में से बताता हूँ कि कई लोग ऐसे खेलते हैं कि वो बाइबल बंद करते हैं, बोलते हैं प्रभु मुझसे बात करो, प्रभु मुझसे बात करो, बाइबल खोलते हैं. I've done it. How many people have done it? Come on, let's be. कितने लोगों ने किया Let's है? be सच honest. सच We बोलते all हैं have सब. done it, right? हम सब ने किया कभी We ना all कभी. have done it. सब ने किया. And the Lord is so compassionate और प्रभु इतना दयावान है that He does talk to people through that. कि वो उसके द्वारा भी बात कर लेता है, As long as you're babes. जब तक आप छोटे बच्चे हैं. So when I was a young believer, जब मैं एक जवान I विश्वासी would था, open these verses and these beautiful verses from the Bible will come. तो मैं ऐसे खोलता बाइबल और इतने प्यारे प्यारे वर्सेस निकल के आते बाइबल से. I love you. मैं तुझसे प्यार करता हूँ, You know, beautiful verses. सुंदर सुंदर आयत. And then after some time, कुछ समय बाद such dangerous verses that I will close the Bible. ऐसी खतरनाक आयतें आने लगी कि मैं उनको बंद कर देता एकदम से. So one time this guy, एक बार एक व्यक्ति, he had a habit to do this. उसकी आदत थी ऐसा So like, करना. Lord, talk to me, talk to me, talk to me, ding. उसने कहा प्रभु मुझसे बात करो और खोल दी बाइबल. So you open the Bible बाइबल खोली and it said, and Judas hanged himself. और लिखा था और यहूदा ने अपने आप को फांसी लगा लिया. So he closed the Bible. उसने डर के So मारे that's बाइबल बंद certainly कर दी. not for me. बोला ये तो मेरे लिए नहीं है, So मेरे like, लिए नहीं है. I know where I open the Bible, so I'll open from a different place तो so उसने that, कहा मुझे पता है बाइबल इधर से खोली था, मैं इधर से खोलूंगा. he said, Lord, talk to me. प्रभु मुझसे बात करो. So he opened the Bible फिर बाइबल खोली and it said, और लिखा था, do likewise. और लिखा था जा तू भी ऐसा ही कर. So don't do that. इसलिए ऐसे ना खेलें. Because you're not natural man. Because you're not natural man. क्योंकि आप शारीरिक लोग नहीं हैं. Because Jesus said in John 10:27, my sheep hears my voice. You have the capacity, the ability to hear God's voice whenever you want. यूहन्ना 10:27 यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं. आप में वो क्षमता है, वो योग्यता है कि आप यीशु की आवाज जब चाहें सुन सकें. Some people would say, whenever? कुछ लोग कहेंगे जब चाहें. Yeah, whenever. हाँ जब चाहें. I don't believe it. बोलेंगे मैं नहीं मानता. You know, there is something about God that you will encounter. परमेश्वर के बारे में कुछ ऐसा है You know जो why God is always speaking? परमेश्वर के बारे में कुछ ऐसा है जो आप